हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। जैसे कि आप सभी को पता है, हम एमपीपीएससी और एमपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए एमपी जीके की एक सीरीज़ चला रहे हैं। आज इसका 5th वीडियो है। अगर आपने पहले के 4 वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर एमपी जीके ओपन करके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ज़रूर देखिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मध्य प्रदेश के प्रमुख राजवंश। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इससे रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज आज हम देखने वाले हैं। सभी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, होशंग शाह किस वंश का राजा था? ये हमें बताना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, गौरी वंश का शासक था या राजा था। कौन? होशंग शाह। होशंग शाह, तो आपको याद रखना है इसका नाम, क्योंकि बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, तोमर वंश का अंतिम शासक था। तोमर वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, डूंगरपुर सिंह। डूंगरपुर सिंह तोमर वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस वही होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। वही क्वेश्चंस मैं सारा कलेक्शन करके और आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा ज़रूर देखिए। यशोवर्धन कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, दशपुर का शासक था यशोवर्धन। नेक्स्ट, उदयगिरी की गुफाओं एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, गुप्त वंश के शासकों ने उदयगिरी की गुफाएं और सिगवा के मंदिरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट, निम्न में से किस राजा ने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी? ये तो शायद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अशोक ने। अशोक का जो दतिया से मिला हुआ गुर्जरा अभिलेख है उसमें उसका नाम देवनाम प्रिय के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट, कौन सा राजवंश मध्य प्रदेश से संबंधित है? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कलचुरी राजवंश। और इसके बारे में एग्जाम में एमपीपीएससी में भी पूछा गया है प्री में, और ये आगे भी आने के इसके पूरे चांसेस हैं, तो इससे आपको याद रखना है। नेक्स्ट, किस वंश ने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ए, बुंदेल वंश जो था उसने ओरछा को बुंदेलखंड की राजधानी बनाया था। नेक्स्ट, मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मालवा में गौरी वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, त्रिपुरी किस वंश की राजधानी थी? यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा सी, कलचुरी। त्रिपुरी जो था वो किस वंश की राजधानी था? तो कलचुरी की राजधानी। नेक्स्ट, गौंड वंश की स्थापना किसने की थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, जादू राय के द्वारा गौंड वंश की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, गरुड़ किस वंश का राजकीय चिन्ह था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, गुप्त वंश का। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किस वंश का, गरुड़ जो है किस वंश का राजकीय चिन्ह है, तो आपको पता होना चाहिए। सही आंसर गुप्त वंश। नेक्स्ट, खजुराहो मंदिर में स्थित पार्श्वनाथ जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के किस शासक ने कराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, धंग के द्वारा ये कराया गया। जो चंदेल वंश के शासक थे जिसका नाम था धंग, उनके द्वारा निर्माण कराया गया था पार्श्वनाथ जैन मंदिर का। नेक्स्ट, रुद्रदामन किस वंश का शासक था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, शक वंश का शासक था रुद्रदामन। नेक्स्ट, इंदौर के होलकर वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा बी, मल्हार राव होलकर इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट, उदयगिरी की गुफाओं में तिगवा के मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इसका बी, गुप्त वंश के शासकों ने तिगवा के मंदिरों का निर्माण कराया। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के किस राजवंश व उसकी राजधानी का जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डी, परमार वंश। जो इंदौर नहीं, धार होना चाहिए। परमार वंश की जो राजधानी वो क्या होनी चाहिए? धार। नेक्स्ट,
त्रिपुरी क्षेत्र आधुनिक तेवर, जहां बौद्ध वंश के राजाओं का शासन था, मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विदिशा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए राजवंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये ज़रूर पढ़ के जाएं और अपने फ्रेंड्स को भी ये शेयर करें ताकि वो भी इससे पढ़ सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नागवंश शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश के किस पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ग्वालियर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। नेक्स्ट, जेपेल्ला वंश की स्थापना की गई थी। देखिए कुछ ना कुछ नया नाम ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। अगर आपसे जेपेल्ला वंश की स्थापना किसने की है, कब की गई थी, पूछ लिया गया, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए, 13वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में था, कब से कब तक ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा बी, 1398 से 1518 तक। ठीक है, 1398 से 1398 से 1518 तक ग्वालियर का किला तोमर वंश के अधिकार में था। नेक्स्ट, होलकर वंश ने निम्न में से कहाँ स्वतंत्र शासन किया था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, इंदौर में होलकर वंश ने स्वतंत्र शासन किया था। महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित कब की? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, 1810। ठीक है, 1810 में महादजी सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर स्थानांतरित की थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देवी अहिल्याबाई ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र पर शासन किया था? सही आंसर हो जाएगा ए, इंदौर में अहिल्याबाई का शासन रहा था। नेक्स्ट, मालवा का वह प्रथम शासक जिसने कंपनी का अंत करने का बीड़ा उठाया था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, यशवंत राव होलकर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, शकों के पतन के बाद पश्चिमी मालवा में किस वंश का उदय हुआ? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, ओलिकर वंश का उदय हुआ था शकों के पतन के बाद पश्चिमी मालवा में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे सही आंसर है ए, कृष्णराज या उपेंद्र के नाम से जिसे हम जानते हैं, उन्होंने परमार वंश की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना इंदौर में की थी। नेक्स्ट, धार में की थी। चलिए नेक्स्ट, तोमर वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, वीर सिंह देव तोमर वंश का संस्थापक था। देखिए जो वंश होते हैं उसके संस्थापक और जो अंतिम शासक होता है, ये तो हर वंश का पढ़ना ही होता है क्योंकि किसी भी वंश का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है, शत्रुघ्न के पुत्र शत्रुघाती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, सिवनी में शासन किया था। नेक्स्ट, हैये वंश से संबंधित राजा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये सभी कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज, ये तीनों ही इस वंश से संबंधित है। 10वीं सदी में कछवाघात या कछवाहा वंश का शासन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा डी, ये सभी जगह पर, यानी ग्वालियर, दुपकुंड, नरबर, ये सभी जगह पर कछवाहा वंश का शासक था। नेक्स्ट, परमार वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए मैंने आपको बताया है कि जो पहला शासक जो संस्थापक होता था वो, और अंतिम शासक ज़रूर पूछा जाता है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, महलक देव परमार वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट, परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया था? ये बताना है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, भोज का। ठीक है, राजा भोज का वध किसने किया था? चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया है किसने? भोज ने। परमार वंश के किस प्रतापी शासक ने पूछा है, तो किसने? आप सभी को पता है कि परमार वंश से संबंधित थे राजा भोज, और इन्होंने ही चालुक्य वंश के तैलप राजा का वध किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शासक परमार वंश से जुड़ा नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा डी, ये जो धंग है ये परमार वंश से जुड़े हुए नहीं हैं। नेक्स्ट, पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ए, नागवंश की राजधानी थी पद्मावती। नेक्स्ट,
11वीं से 13वीं सदी के बीच चंदेरी पर किस वंश का शासन था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, प्रतिहार वंश का शासन था 11वीं से 13वीं सदी के बीच चंदेरी पर। नेक्स्ट, चंदेल वंश के अभिलेख मध्य प्रदेश के किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सभी जगह से, मतलब खजुराहो, महोबा, अजयगढ़, ये सभी जगह से चंदेल वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, महाभारत युद्ध में मध्य प्रदेश के किन महाजनपदों ने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा ये सभी, मतलब वत्स, काशी और दशान, ये जो तीनों हैं, मतलब ये तीनों ही सही हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ये सभी। नेक्स्ट, गोपादरी या ग्वालियर चंदेल वंश के किस शासक ने प्रतिहारों से छीनकर अपने राज्य के अधीन कर लिया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, धंग। ठीक है, किसने किया था? राजा धंग। नेक्स्ट, किस राष्ट्रकूट शासक ने मालवा पर विजय करके हिरण्य गर्भधान संस्कार को संपादित किया? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, दंती दुर्ग। ठीक है, आपको याद रखना है, सही आंसर क्या है? ए, दंती दुर्ग। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी, इस वंश का प्रथम शासक कौन था? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, नन्नुक। ठीक है, नन्नुक इसका संस्थापक था। आपको याद रखना है इस वंश का प्रथम शासक कौन है, तो वो है नन्नुक। नेक्स्ट, बांधवगढ़ किस वंश की राजधानी थी? यहाँ पे सही आंसर इसका हो जाएगा बी, मगराज वंश की राजधानी हुआ करती थी बांधवगढ़। नेक्स्ट, किस शासक ने चंदेरी में दुर्ग, कीर्ति नारायण मंदिर तथा कीर्ति नारायण सागर का निर्माण कराया था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कीर्ति पाल के द्वारा, राजा कीर्ति पाल के द्वारा कीर्ति नारायण मंदिर, कीर्ति नारायण सागर का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट, हेलियोडोरस मध्य प्रदेश के किस वंश के राजा के दरबार में उपस्थित हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, शुंग वंश के राजा के दरबार में हेलियोडोरस उपस्थित हुआ था। मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मांधाता ओमकारेश्वर नगरी किसने बसाई थी? सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, मुचकुंद के द्वारा। ठीक है, इनका नाम याद रखना है, पूछा गया है और अभी भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है मुचकुंद के द्वारा ये बसाई गई थी। नेक्स्ट है, शैल वंश के शासनकालीन सिक्के मध्य प्रदेश में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सही आंसर है इसका ए, राधौली बालाघाट से शैल वंश के शासनकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, चंदेल शासक धंगदेव के राज्य में मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ए और सी, दुर्ग और विदिशा, ये क्षेत्र शामिल थे। नेक्स्ट, चंदेल वंश के किस शासक का 1544 में शेरशाह सूरी के कालिंजर के किले पर युद्ध हुआ था? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, कीरत सिंह। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, इसलिए इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है, मांडू के किस शासक ने चित्तौड़ के राजा पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो सही आंसर हो जाएगा सी, होशंग शाह। ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट, नरसिंहपुर क्षेत्र का प्रमुख विद्रोही नेता कौन था? सही आंसर हो जाएगा ए, मेहरबान सिंह। ये याद रखना है, नरसिंहपुर क्षेत्र का विद्रोही नेता कौन था? तो मेहरबान सिंह। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, होशंग शाह के द्वारा मालवा की राजधानी धार से मांडू स्थानांतरित की गई थी। यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। राजवंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नज़रिए से, इसलिए आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।